प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम आप सभी को इस सत्संग में बताएंगे कि ये आत्मा प्रकृति में कैसे फंसी है, अपने स्वरूप को कैसे भूल गई और अपने आप को क्यों नहीं जान पा रही है, उसका कारण क्या है। सज्जनों, ये बहुत बड़ा सत्संग और दिव्य सत्संग होने वाला है। जिस सत्संग को सुनने के बाद आपका जो भ्रम है ना, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा कि आखिर इस आत्मा को अपने निज स्वरूप का ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है, कैसे फंसी है ये आत्मा प्रकृति में। सत्संग को अगर इस भेद को जानना है आपको, तो सत्संग को पूरा श्रवण करना होगा। सत्संग पूरा श्रवण कर लेंगे तो आप इस भेद को जान जाएंगे कि आखिर ये आत्मा प्रकृति में कैसे फंसी है, अपने निज स्वरूप को कैसे भूली है और कैसे जानेगी, क्यों नहीं जान पा रही है अपने निज स्वरूप को। सत्संग को सुनने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा जो सत्संग है चैनल सब्सक्राइब कर लेने के बाद में आप सभी के पास आने लगेगा और आप सभी परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जानकर अपने जीवन का कल्याण कर सकेंगे। इसी संदर्भ में 19 और 20 नवंबर को होने वाले मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में सदगुरु के परम भक्त श्री सूबेदार ब्रह्मपाल जी, भक्त श्री सूबेदार ब्रह्मपाल सिंह जी, जो ग्राम कदराबाद, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश की धरती से हैं, इनके द्वारा और इनकी धर्मपत्नी श्री चंद्रकली देवी जी, इनके पुत्र राजकुमार मास्टर जी के द्वारा सदगुरु सेवा भंडारे में दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद। सदगुरु के भक्त भी हैं। सत्संग को बड़े ही प्रेम से, भाव से परिवार सुनते हैं। बहुत सुंदर भाव हैं। सदगुरु की कृपा से खूब खूब आशीर्वाद है सभी पर। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब बीजक के 76 नंबर शब्द में बताते हैं कि आत्मा इस संसार में कैसे फंसी, अपने स्वरूप को कैसे भूले। सदगुरु कहते हैं, अपने पो आप ही विसरो, अपने पो आप ही विसरो। सज्जनों, परमात्मा कहते हैं कि अपन पो आप ही विसरो। ये आत्मा अपने स्वरूप को खुद से भूली है। कैसे खुद से भूली है? अपने मूल को खुद से भूली है, अपने आप से प्रकृति में फंसी है। कैसे फंसी है? सज्जनों, लोगों ने दैनिक दिनचर्या को समझने के लिए, दैनिक दिनचर्या को, दैनिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए शब्दों की खोज की, शब्दों के द्वारा नाम बनाए और हर वस्तु का एक नाम रख दिया। उसको कहने में भी शब्द ले आए और लेख में भी शब्द ले आए। उन शब्दों से मिलाकर किसी भी वस्तु का नाम रख देते थे और उसको लिख भी देते थे। यानी कि अपना दैनिक जीवन को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए, सुगम बनाने के लिए शब्दों का निर्माण इस जीव आत्मा ने किया और उस चीज का जीवन अच्छा चलने लगा। मगर अज्ञानता क्या हो गई कि ये आत्मा अपने ही द्वारा बनाए हुए 52 वर्णों को, शब्दों को, अक्षरों को जोड़ करके नाम बनाई। अब उस नाम को जाप करने, उस नाम से जाप करने में अपनी मुक्ति समझने लगी। जैसे हमारे इतिहास के कुछ राजा महाराजा हुए, जैसे राजा रामचंद्र जी, राजा कृष्ण जी, रानी दुर्गा जी, सेना नायक हनुमान जी आदि अनेक देवी देवता जिन्हें माना जाता है,
वो एक जीव थे, आत्मा थे, कोई राजा था, कोई उनका सेवक था, कोई कुछ था, कोई कुछ था। मगर राजा थे उस समय। ये लोग तत्वमसी के ज्ञान को मानते थे, जो ब्रह्म है वही मैं हूं, इसलिए अपने आप को ब्रह्म मानकर पूजा करवाते थे। और इनका नाम था, जैसे राम हो गया, कृष्ण हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश हो गया, दुर्गा हो गया, हनुमान हो गया, ओम हो गया, नमः शिवाय हो गया, आदि प्रकार के नाम 52 अक्षर को मिलाकर बनाया गया। अब ये आत्मा ने नाम स्वयं बनाए। अब उन्हीं नामों में ये आत्मा फंस गई। क्या? अब उस आत्मा की अज्ञानता कहाँ हो गई, जीव की अज्ञानता कहाँ हो गई इंसानों की, कि उन्हीं नामों को बनाकर उन्हीं को जाप करने लगे। राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, हनुमान हनुमान, शंकर शंकर शंकर, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय आदि, श्री दुर्गा काली आदि अनेक प्रकार के नामों को जाप करके अपनी मुक्ति समझने लगे। उसी को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपन पव आप ही विसरो। अपना पव अपने से ही विसर गया। अपनी स्वयं की भूल से आत्मा इस प्रकृति में फंसी, अपने आत्मस्वरूप को भूली स्वयं से। जैसे परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जैसे स्वान कांच मंदिर में भर में ती भूख मरो, जैसे स्वान कांच मंदिर मां भर मती भूख मरो, ज्यों के हरि बापू निरखे कूप जल प्रतिमा देखी पर्यो, अपने पो आप ही विसरो, अपने पो आप ही विसरो। सज्जनों, परमात्मा कहते हैं कि उदाहरण देते ही आत्मा कैसे फंस गई अपनी प्रकृति, अपनी बनाई हुई कृति में, किस तरीके से प्रकृति में फंसी हुई अपने स्वरूप को भूली। साहिब कहते जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमति भूख मरे। साहिब कहते हैं कि जैसे उदाहरण देते हैं कि किसी घर में कांच ही कांच लगे होते हैं, एक कांच लगा हो या अनेक कांच लगे हो, अगर उसमें कुत्ता चला जाए, स्वान मतलब कुत्ता होता है, तो कुत्ता जैसे ही शीशे के सामने जाता है तो कुत्ते की परछाई दिखने लगती है उसमें। परछाई का मतलब होता है कुत्ते का प्रतिबिंब दिखता है, जैसा कुत्ता है वैसे ही शीशे में दिखने लगता है। तो कुत्ता क्या समझता है कि लगता है यहां पर कोई और कुत्ता है। अब कुत्ता भौंकने लगता है, भौंकता है तो उसका प्रतिबिंब भी भौंकता है। कुत्ता गुस्सा करता है, दांत निकालता है गुस्से में, तो उसका प्रतिबिंब भी सेम उसी तरह रिएक्ट करता है, उसी तरह से बिहेवियर करता है। अब कुत्ते को यह समझ में आता है कि इसको हम रहने नहीं देंगे, और कुत्ता शीशे में जो उसकी प्रतिमा उससे लड़ जाता है, लड़ता है, भूंकता है, खूब छटकता है, वो करता है, छटकते 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 बहुत से कुत्तों का प्राण भी चला जाता है, मर जाते हैं। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यही दशा इंसान की भी, इस आत्मा की भी है। आत्मा की दशा क्या है? अपन पो आप ही विसरो, अपने द्वारा ही स्वयं के पैर में कुल्हाड़ी मारती। कैसे? मूर्ति इंसान बनाता है। मूर्ति कौन बनाता है? इंसान। मिट्टी की, पत्थर की, धातुओं की, पीतल की, चांदी की, अनेक प्रकार के धातुओं की, मिट्टी की, पत्थर की मूर्ति कौन बनाता है? इंसान बनाता है। अब मूर्ति इंसान बना करके उस मूर्ति के आगे स्वयं गिर जाता है। बनाया इंसान ने। अब उस मूर्ति के आगे सर पटकता है, कहता है देवी मैया, भगवान जी, हमारा ये काम पूरा हो जाए, हमारा वो काम पूरा हो जाए। उसकी पूजा करता है, उसकी आरती करता है। बनाया स्वयं से, बनाया स्वयं से है, मगर
उसकी पूजा आरती से अपनी मुक्ति समझने लगता है, अपना जो निज स्वरूप है उससे दूर हो जाता है, उसको नहीं जान पाता है, अपनी कृति में फंसा हुआ है। जैसे कुत्ता जो है अपने प्रतिबिंब को देख करके भूख भूख मर जाता है, जबकि वो प्रतिबिंब एक झूठा है, एक काल्पनिक है। वो शीशा में उसका एक आकार दिख रहा है, वो कुत्ता है नहीं उसमें, कुत्ता तो बाहर है, मगर एक कुत्ते का प्रतिबिंब शीशे में दिख रहा है, जिस प्रतिबिंब को देख करके कुत्ता भूख भूख कर अपने प्राण दे देता है। सदगुरु कहते हैं इसी तरीके से ये आत्मा है, इंसान है, अपनी बनाई हुई कृति में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, गिरजाघर जितने भी हैं सब इंसानों के द्वारा बनाए गए, मगर ये इंसान अज्ञानतावश आत्मा परमात्मा का ज्ञान ना होने के कारण उन मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर, गुरुद्वारों में जाता है, मत्था टेकता है, नमाज पढ़ता है, पूजा करता है, आरती करता है, जिसके कारण ये अपने निज स्वरूप को नहीं जान पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा अपनी कृति में फंस गई। किस में फंस गई है? कृति में फंस गई है। अपन पो आप ही विसरो। सदगुरु परमात्मा इसका और भी उदाहरण देते, बहुत अच्छे ढंग से समझाते हैं। साहिब क्या कहते हैं? ज्यों केहरी बपु निरख कूप जल प्रतिमा देख पर्यो। साहिब कहते हैं जैसे ये इंसान कैसे, अपनी आत्मा कैसे अपनी कृत में फंसी है। जैसे शेर है, जंगल में जब शेर, जो जंगल में शेर होता है आप सभी जानते ही होंगे, वो जब कुएं में पानी पीने जाता है ना, कुएं में पानी पीने जाता है तो जैसे ही कुएं में मुंह डालता है ना, उसकी परछाई दिखती है उसमें। शेर को लगता है कुएं में भी कोई शेर है। कुआं का मतलब होता है, कहीं कहीं इनारा कहते हैं कुएं को, कहीं कहीं जलकूप कहते हैं, कूप भी कहते हैं। कुएं को क्या कहते हैं? कूप। सदगुरु कूप शब्द से संबोधित करते हैं कुएं को। कहीं कहीं इनारा भी कहा जाता है, कहीं कहीं कुआं भी कहा जाता है। तो आजकल तो ज्यादातर कुएं देखने को नहीं मिलते हैं, शहरों में तो एकदम ही नहीं मिलते हैं, गांव देहात में कहीं कहीं कुएं देखने को मिलते। पहले तो ज्यादातर लोग कुएं का ही उपयोग करते थे, कुएं से ही पानी पीते थे और कोई साधन ही नहीं था। आज तो समरसेबल है, मोटर है, ट्यूबवेल है, नल चल गए, बड़े बड़े यंत्र चल गए, जिनके द्वारा अब कुएं की आवश्यकता नहीं पड़ती। नहीं तो पहले कुआं ही एक सहारा हुआ करता था पानी पीने का, कुआं ही एक सहारा हुआ करता था। मगर अब शहरों में तो शायद कहीं आपको देखने को मिल जाए कुआं, नहीं तो शहरों में नहीं मिलता है। देहात में कहीं कहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं कहीं कुआं मिल जाता है। तो उस कुएं में जब शेर पानी पीने जाता है ना, तो शेर पानी पीने के लिए जैसे ही झुकता है तो उसमें उसका प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है, शेर का स्वरूप दिखाई देने लगता है, शेर का स्वरूप दिखाई देने लगता है। तो शेर सोचता है कि बस इसमें कोई शेर है। शेर दहाड़ता है, वो आवाज कुएं में जाती है, फिर वापस आती है, तो शेर को लगता है वो भी दहाड़ रहा है। वापस शेर अपनी आवाज सुनता है तो उसे लगता है वो भी दहाड़ रहा है। अब शेर तो शेर, शेर किसी से डरता तो है नहीं, चाहे जो भी हो। अब शेर कूद जाता है पानी में लड़ने के लिए उससे। किससे लड़ने के लिए? अपनी ही आकृति से, अपने ही प्रतिबिंब से लड़ने के लिए कुएं में कूद जाता है। और कुएं में तो कोई होता नहीं है, कुएं में तो केवल पानी है, ना कोई शेर, दूसरा शेर तो है नहीं, बस उसका प्रतिबिंब था। वो कूद जाता है कुएं में। अब उस ढूंढता है कि पानी में तो केवल मैं हूं और कोई तो दिख नहीं रहा है। तो उसी में अब तो सोचता ओहो अब तो हम फंस गए इसमें। मगर फंस गए तो अब हो क्या सकता है? उसी में तड़प तड़प करके, डूब करके अपने प्राण न्यौछावर कर देता है, त्याग देता है। सेम यही कहानी इंसान की, सेम यही कहानी इंसान की। ये जीव आत्मा, ये इंसान अपनी मन बुद्धि के द्वारा बना करके साधना में फंसा हुआ है। कोई शरीर में ध्यान कर रहा है,
अपने मन बुद्धि के द्वारा कोई ओम नमः शिवाय कर रहा है, मन बुद्धि के द्वारा कोई मूर्ति पूजा कर रहा है अपने द्वारा बना करके, कोई चक्रों में साधना कर रहा है, कोई त्रिकटी में साधना कर रहा है, कोई कहीं साधना कर रहा है। सब आत्मा के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा सोच करके सब इसमें फंसे हुए। और सब अंत में जब अंत होता है ना, कुछ हासिल नहीं होता है, फिर 84 चले जाते हैं। सज्जनों, ये आत्मा जो है ना, अगर मुक्त होना चाहते हैं तो केवल अपनी कृति को छोड़ दे। जिस कृति में फंस रही है, जिस पूजा पाठ मंत्र जाप में, शरीर की साधना में फंस रही, इसे छोड़ दे और असली परमात्मा का ज्ञान कर लेना तो मुक्त हो जाएगी। मगर सबसे बड़ा बंधन यही है ना कि ये आत्मा अपनी कृति को पकड़ रखी है, जो कर रही है उस कृति को पकड़ रखी है। सदगुरु परमात्मा इसका खुलासा करते हैं कि अपन को आप ही विसरो। ये आत्मा स्वयं कृति करती है और उसी में फंस जाती है। अपन को आप ही विसरो। साहेब कहते हैं, वैसे ही गज फटिक शिला में 10 ननियानी अड़ो हो, वैसे ही गज फटिक शिला मो 10 ननियानी अड़ो। परमात्मा कहते हैं कि जैसे हाथी होता है, गज का मतलब होता है हाथी। हाथी क्या करता है कि जंगल में हाथी बहुत बलवान होता है, हाथी को भी अपने बल का बहुत अहंकार होता है। जंगल में एक फटिक शिला होती है, फटिक शिला बहुत साफ पत्थर होता है, उस पत्थर में आपका स्वरूप दिखता है। क्या दिखता है? स्वरूप, आपका प्रतिबिंब। फटिक शिला के सामने जब हाथी जाता है तो उसको उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसका स्वरूप दिखाई देता है। हाथी को लगता है इसमें कोई हाथी है। अब हाथी उस पे अपने सूंडों से वार करने लगती है, उस पत्थर से लड़ने लगती है और लड़ते लड़ते मर जाती है। कुछ हाथ नहीं लगता, अपना प्राण त्याग देती है। उसी तरीके से ये आत्मा इस संसार में अपने बनाए हुए कृति में, नात संबंधों में, आत्मा ने शरीर पकड़ा, जिनके द्वारा शरीर पकड़ा वो माता पिता हो गए, और उन माता पिता से और जो लोग शरीर पकड़ गए वो भाई बहन हो गए। यह आत्मा शरीर पकड़ती, नात संबंध बना लेती, अपना पराया बना लेती, उसमें फंस जाती है जीवन भर। जीवन भर उसमें फंस जाती है और फंस करके दुख पाती है। कुल मिला के ये आत्मा जो है ना, अपनी प्रकृति में ही, अपनी कृति में ही फंसकर प्रकृति में दुख पा रही है। सदगुरु कहते हैं, अपन पाओ आप ही विसरो। हाथी का उदाहरण देते हैं साहेब, शेर का उदाहरण देते हैं साहेब, और कुत्ते का उदाहरण देकर समझाते हैं साहेब। आगे कहते हैं साहेब, मरिकटी मुट्ठी स्वाद नहीं बोरे, घरे घरे रटत फिरे ओ, मरिकटी मुट्ठी स्वाद नहीं बोरे, घरे घरे रटत फिरे ओ। कहीं कबीर ललनी के सुगना, तो ही कवन पकड़ो अपने पो, आप ही विसरो अपने पो, आप ही विसरो। सज्जनों, परमात्मा कहते हैं, मरकट मूड स्वाद नहीं विछुरे, घर घर रटत फिरे, कहीं कबीर ललनी के सुगना, तो ही केवन पकड़े। अब परमात्मा सदगुरु कबीर साहब बंदर का उदाहरण देते हैं इस जीव को समझाने के लिए। शिकारी क्या करता है, मदारी जो होता है वो क्या करता है ना, एक सुराही ले आता है। सुराही घड़े को कहते हैं, गगरी को, कहीं कहीं गगरी कहते हैं, कहीं कहीं घड़े कहते हैं। घड़े का ही एक दूसरा रूप होता है जिसे कहते हैं सुराही। सुराही का मुंह बहुत पतला होता है,
सुराही का मुंह जो होता है बहुत पतला होता है। तो जो मदारी होता है वो बंदर पकड़ने की एक तरकीब लगाता है। तरकीब क्या लगाता है कि उस सुराही में चने भिगो देता है। बंदर के सामने उस सुराही में चने भिगो देता है, चने फूलते हैं। अब उस सुराही इतना पतला मुंह होता है कि केवल हाथ जा सकता है। सीधा हाथ डालेंगे चला जाएगा, मुट्ठी बांध कर डालेंगे नहीं जाएगा, इतना पतला मुंह होता है सुराही का। तो बंदर को पकड़ने के लिए बहलिया जो मदारी होता है वो बुद्धि लगाता है, चने भिगो देता है। बंदर देखता है कि इसमें कुछ खाने की चीज है। बंदर जाता है उसमें हाथ डाल देता है। हाथ डाल देता है तो उससे चने मिलते, तो चने को पकड़ लेता है। जब चने को पकड़ लेता है तब तक मदारी दौड़ता है। मदारी जब दौड़ता है तो बंदर हाथ निकालता है, चने भरे हुए मुट्ठी बांधकर हाथ निकालता है, तो उसका हाथ निकलता नहीं, वो फंस जाता है हाथ उसमें। अब बंदर को ये लगता है मुझे इसने किसी ने अंदर से पकड़ लिया है। बंदर को क्या लगता है कि मुझे किसी ने अंदर से पकड़ लिया है। अब बंदर की बुद्धि खत्म और फिर वो शिकारी के यानी कि मदारी के चंगुल में फंस जाता है। उसके बाद घर घर नाचता है, ऊंच नीच के पायन पड़ता है, खेल तमाशा दिखाता है, पूरी जिंदगी गुलाम बनकर रह जाता है। सेम इसी प्रकार से ये आत्मा इस शरीर में फंस गई, अपनी कृति में फंस गई। अब काल रूपी जो मदारी इसको खूब नचा रहा है, कहीं 84 में ले जा रहा है, कहीं कहीं ले जा रहा है, पूरे 84 में घुमा रहा है, खूब इसको कष्ट दे रहा है। मगर ये समझ नहीं पा रही। आज भी एक अवसर मिलता है मनुष्य जीवन का इस आत्मा को मुक्त होने के लिए कि मनुष्य जीवन में तू भजन करके निकल जा प्रभु के देश। मगर फिर भी लोग अपनी बनाई हुई कृति को ही पकड़ते हैं, आत्मा परमात्मा की सच्ची साधना नहीं कर पाते, अपनी बनाई हुई कृति में फंस जाते हैं और फिर 84 लाख योनियों में चले जाते हैं। जैसे सदगुरु कहते हैं, कहीं कबीर ललनी के सुगना तो ही कौन पकड़ो। शिकारी क्या करते हैं, जब सुगना को पकड़ना होता है, पक्षी एक सुग्गा एक पक्षी होता है, तो उसको क्या करते हैं, एक जाल बनाते हैं, उसमें एक फुकनी टाइप का लगाते हैं। फुकनी ऐसा होता है, बीच में पोल पोल होता है, उसको किसी तार में डाल देते हैं और तार के अगल बगल जाल लगाकर उसमें दाने दाने डाल देते हैं। अब दाना जब डाल देते हैं तो पक्षी उस दाने को खाने, सुग्गा आता है, सुगना उस दाने को खाने के लिए आता है और उस फुकनी पर बैठ जाता है। उस फुकनी पर बैठ जाता है तो वो फुकनी घूम जाती है। जब बैठता है तो फुकनी घूम जाती है। तो वो क्या करता है, सुगना क्या करता है कि अपने दोनों पंजों से, पैरों से कस करके उस फुकनी को पकड़ लेता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, और पकड़ता है तो एकदम नीचे की तरफ झूल जाता है। अब सुगना को क्या लगता है कि फुकनी ने मुझे पकड़ लिया, मगर सुगना स्वयं फुकनी को कस करके पकड़ा हुआ है। सुगने की मति विस्मृत हो जाती कि मैंने फुकनी को पकड़ा है या फुकनी ने मुझे पकड़ लिया है, और उतने में वो उड़ नहीं पाता। फिर वो पूरी तरीके से उड़ नहीं पाता है। शिकारी आता है और उसे पकड़ ले जाता है, बेच देता है, जिंदगी भर पिंजड़े में पड़ा रहता है। उसी प्रकार से साहिब कहते हैं आत्मा स्वयं फंसी है इसमें। आत्मा को किसी ने नहीं फंसाया है, आत्मा स्वयं अपनी कृति में फंसी हुई है, जिसके कारण अपने निज स्वरूप को भी भूल गई, परमात्मा को भी भूल गई और मुक्त भी नहीं, अपनी कृति को पकड़े हुए है। अपन पौ आप ही विसरो। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, दर्पण केरी गुफा में सुनहा बैठा धाय, देख प्रतिमा आपनी भूख भूख मर जाए। दर्पण केरी गुफा में सुनहा बैठा धाय, देख प्रतिमा अपनी भूख भूख मर जाए। दर्पण की गुफा में यानी शीश के घर में कुत्ता जाता है,
तो अपनी ही प्रतिमा को देखकर भूख भूख के मर जाता है। उसी तरीके से आत्मा की भी गति है, अपनी ही कृति में फंस करके 52 वर्णों में, मूर्ति पूजा में, तीर्थ जप तप व्रत में, योग प्राणायाम में, अपने द्वारा, अपने मन बुद्धि के द्वारा सोच करके बनाकर उसी में फंस गई है। उसी में फंस करके जन्म मरण में जा रही है। सदगुरु कहते हैं, ज्यों प्रतिमा प्रतिबिंब देखिए, आप दुहन मां सोई, यह तत्व से वह तत्व है, एही से वह होई। जो प्रतिमा प्रतिबिंब देखिए, आप दुहन मां सोए। साहब कहते हैं, जो तुम शीशा में अपना प्रतिबिंब देखते हो वो आप ही का है, आपसे ही वो बना हुआ है। यह तत्व से वह तत्व है। वो प्रतिबिंब जो शीशा में है वो आपका ही है, आपसे ही बना हुआ है, यही से वो, आपसे ही वो बना हुआ है। मगर आप समझ नहीं पाते, अपने स्वरूप को नहीं जानते। आप शीशे वाले स्वरूप यानी अपनी कृति जो है, आपसे जो बना है उसको आप पकड़ लेते। और यही संसार में सबसे बड़ा जो है भ्रम है, जिसमें सारा संसार जन्म मरण में जा रहा है। कौन सा भ्रम? अपनी बनाई हुई चीजों में फंस गई है आत्मा। अब अपनी कृति को छोड़िए, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का असली ज्ञान ग्रहण कीजिए। आत्मा परमात्मा को जानकर अमर लोक देश चलिए। प्रकृति, कृति और शरीर सबको त्यागना है। कैसे अमर लोक देश जाना है, कैसे भजन करना है, कैसे कृति को छोड़ना, ये सारी बातें 19 और 20 नवंबर को मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में हम बताएंगे। दीक्षा सत्संग समारोह मुक्ति महामहोत्सव भंडारा होने वाला है, उसमें हम सारी चीजें बताएंगे। जो भी भक्तगण आना चाहे सादर आमंत्रित हैं। इसी के साथ अगर आप सभी लोगों को किताबें चाहिए तो हमारे आश्रम से 5 किताबें प्रकाशित हैं। सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान से सराबोर अमृत से भरी 5 किताबें हैं, 5 ग्रंथ हैं हमारे आश्रम से प्रकाशित। जिन भी भक्त हंस जनों को किताबें चाहिए वो हमसे संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पे। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहिब बंदगी साहिब।